जय हिंद। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर साल जो है ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। माध माधिका और बहुलक। माध माधिका बहुलक जो है या तो आपसे पूछेगा माध बहुलक या माध्यक बहुलक या माध माधिका पूछेगा। हर साल पूछता है, एक साल भी ये क्वेश्चन को नहीं किया गया, अपसेट नहीं किया गया, हर साल पूछता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो हम बनाएंगे, क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो ये पूछता है तो बहुलक आखिर निकलेगा कैसे, कैसे निकालेंगे बहुलक, मूड जो है वो कैसे निकालेंगे मूड को। तो वही को आज हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है आपका कि कारों की संख्या यानी वर्ग अंतराल दिया है और एक तरफ आपको दिया है बारंबारता। दो चीज आपको दिया है और यही दोनों से आपको जो है निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। और बहुत ही आसान है बहुलक निकालना, बहुत ही आसान है। इसमें ज्यादा जोड़ करना है ना गुणा करना है, ये सब कोई चीज का झंझट नहीं, एकदम आसान है निकालना। आप थोड़ा थोड़ा देखिएगा अगर तो माध्यक निकालने में और थोड़ा माध्य निकालने में उसमें ज्यादा जोड़ घटा करना, जोड़ ज्यादा बनाना पड़ता है, उसमें गुणा करना पड़ता है। लेकिन बहुलक जो है ना एकदम आसान अगर आप बनेगा। लेकिन है तीनों है आसान, लेकिन उसमें जोड़ ज्यादा है, गुना ज्यादा है। इसमें क्या है कि आपको गुना और भाग है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक ना। अब ये जो दिया हुआ संख्या है तो ये दोनों को देखेंगे कि 20 और 30 दोनों के बीच कितना कितना का डिफरेंट है या कितना का डिफरेंट है या कितना का अंतर है। तो 30 और 40 हो या 20 और 30 हो, देखिए सभी में जितना लिखा हुआ ऊपर से नीचे तक सब में 10 का डिफरेंट है, 10 का अंतर है। देखिए 20 में 10 जुड़ेंगे 30, 30 में 10 जुड़ेगा 40, 40 में 10 जुड़ेगा 50, इस प्रकार से डिफरेंट है। उसके बाद आपका बारंबारता दिए हुआ। पहले हम ये जानेंगे कि बहुलक कहते किसको है। तो याद रखिएगा बहुलक वह होता है जो एक से अधिक बार जो संख्या है, एक से अधिक बार जो संख्या है वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। जैसे हम लिख दिए 4 है, 5 है, 8 है, 2 है, 5 है, 3 है, 5 है। अब बोलेगा कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो देखेंगे सबसे अधिक बार जो संख्या आया है, जैसे 5 यहां भी है यहां भी है, 3 को 5 उसके बाद कोई संख्या अधिक बार नहीं, तो 5 आपका आंसर हो गया। ये आपका बहुलक की ऑब्जेक्टिव पूछता है स्टेप का। बट इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना है कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा संख्या हो, क्या देखना है कि बारंबारता में जो आपका सबसे बड़ा संख्या होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा या वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। बोलेगा निम्न में से बहुलक वर्ग कौन है, ये भी पूछता है, इस तरह से पूछता है ऑब्जेक्टिव में। बोलेगा कि निम्न में से, यानी चार्ट आपको बना के दे देगा। अब बोलेगा कि निम्न में से बहुलक वर्ग कौन है, तो बहुलक वर्ग पता करने के लिए बारंबारता में देखेंगे। बारंबारता में जो आपका सबसे बड़ा संख्या होगा, क्या होगा? जो आपका सबसे बड़ा संख्या होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा या बहुलक वर्ग कहलाएगा वर्गीकृत विधि में। देखिए ये आपका जो है देख रहे हैं बारंबारता में, तो ये सबसे बड़ा संख्या 20 है, यही आपका जो है बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग में से निम्न सीमा लेना है, एल बराबर होता है निम्न सीमा। तो 40 है 50 दोनों का निम्न सीमा कौन होगा? 40 हो जाएगा। क्या 40 हो जाएगा? कितने होगा? और F1 का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। F1 होता है कि बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग उसी का बारंबारता। क्या होता है? बहुलक वर्ग का बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसका बारंबारता कौन है? 20, तब 20 लिख दीजिए। और F0, F0 याद रखिएगा, F0 का मतलब होता है कि जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाली कौन है? 12 है, यहां लिख देंगे 12। और F2, F2 का मतलब होता है कि आपका जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। क्या होगा? उसके ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। तो F2 देखिए वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद में क्या रहा है? 11 है, 11 लिख लेंगे।
अब देखना है कि इसमें आई लिखिए या एच लिखिए। एच अगर लिखते हैं हाइट, देखना कि दोनों में डिफरेंट कितना का है भाई, माप कितना का है, कितना जोड़ रहे हैं तो 30 से 40 आ रहा है तो 10, यहाँ लिख देंगे 10। ये आपको याद रखना है। ये अगर नहीं याद रखिएगा तो आपसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब आगे बैठाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः बहुलक बराबर, क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर जो होगा वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा लिख देंगे, बट्टा कर देंगे। बट्टा के बाद होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने इधर हो जाएगा H। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए L का वैल्यू हमको बैठाना है। देखिए यहाँ 40 से 40 रख देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का F1 देखना है, 20 है 20 रख देंगे, F0 12 है 12 रख देंगे, बट्टा में कितना है 2 गुने F1 का वैल्यू कितना है, देखिए F1 20 है 20 रखेंगे, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12 है 12 रखेंगे, माइनस F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू आपको है 11 11 रख देंगे, गुने H का वैल्यू कितना है, देखिए जल्दी डिफरेंट देखिए कितना का 10 का है 10 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर सॉल्व करेंगे। ये आपका 40 जो है उसी प्रकार से रहेगा, 20 में से 12 घटाइए 8 बचेगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा 3 और इधर होगा 1 1 2 यानी 23 और गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखना है, आगे क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे करना है बस इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो सॉल्व कीजिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस ये हो जाएगा 8 बट्टा इसको घटा दीजिए 17 गुने हो जाएगा 10। अब आगे देख लेते हैं इधर। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस 10 को 8 से गुना कीजिए 80 बट्टा 17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 17 में 80 से भाग दे देंगे या 80 में क्या करेंगे 17 से भाग देंगे, तो 17 से भाग दीजिएगा तो आपको लगभग जो आ जाएगा वो आएगा 4.7 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे 40 प्लस और 4.7 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 4.7 को जो हम जोड़ेंगे तो आएगा 44.7। यही आपका जो है इट विल बी राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन को पूछा है। हम अभी बताएं कि जब भी हम बहुलक निकालेंगे वर्गीकृत विधि द्वारा तो वर्ग अंतराल में देखेंगे कि जो सबसे मेरा बड़ा संख्या आएगा वही मेरा बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही मेरा बहुलक कहलाएगा। तो जो मेरा सबसे बड़ा संख्या था वो मेरा बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग के बाद हम बताए कि L बराबर होता है निम्न सीमा, F1 के बराबर F1 होता है बहुलक वर्ग जो है उसकी बारंबारता, जो 20 था 20 लिख दिए। F0 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग जो है उससे ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता 12 था 12 लिख दिए। F2 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, उसको भी हम लिख दिए। और H का मतलब होता है कि दोनों में डिफरेंट कितना का है, यानी माप कितना का है, तो वो 10 था 10 को हम बैठा दिए। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।